हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ प्रिमिटिव इकोनॉमीज़। प्रिमिटिव इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो प्रिमिटिव टूल्स और मेथड्स को यूज़ करती हैं हार्वेस्ट करने के लिए या फिर अपने फूड को हंट करने के लिए, और इसी से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। प्रिमिटिव इकोनॉमीज़ को हम ट्रेडिशनल इकोनॉमीज़ या प्री मॉडर्न इकोनॉमीज़ बोल सकते हैं। जब हम ह्यूमन सोसाइटीज़ की अर्ली फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को रेफ़र करते हैं, और ये क्रूशल है रिकॉग्नाइज करना कि ये इकोनॉमीज़ सिंपल और बैकवर्ड नहीं थी। इन्होंने उस टाइम की साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल और सोशल कंडीशंस को अडेप्ट किया है। तो यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अर्ली फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज़ को दर्शाती हैं या उससे एसोसिएटेड हैं। फर्स्ट वन इज़ सब्सिटेंस बेस्ड। अर्ली इकोनॉमीज़ जो थी उनका फोकस सब्सिटेंस, और इसका मतलब ये होता है इस वर्ड का मीनिंग कि ये जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे या सर्विसेज प्रोड्यूस करते थे, ये प्राइमरली अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उनको प्रोड्यूस करते थे। अगर ये किसी काम को कर रहे हैं तो उससे इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इनकी कम्युनिटी की वो फुलफ़िल होती है, ना कि ये किसी ट्रेड और सरप्लस के लिए, सरप्लस को एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं करते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने कोई क्रॉप वगैरह ग्रो की है तो ये इसीलिए ग्रो करते हैं ताकि ये उस फूड को खाकर सरवाइव कर सकें, ना कि इसीलिए कि इसको बेचकर कुछ अर्न कर सकें। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो अर्ली इकोनॉमीज़ हैं वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर करती हैं। ठीक है, ये क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं और एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते हैं, और ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है क्योंकि पहले ये लोग जो थे, मतलब जो ये ह्यूमन बींग्स थे, हंटर और गैदर्स थे, हंटर और गैदर्स वाली लाइफस्टाइल जीते थे। और जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर पर स्विच किया तो इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो इनकी लाइफ जो थी वो थोड़ी सेटल हुई और हंटिंग जो है वो भी कम हो गई। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का डिवीज़न बड़ा ही लिमिटेड है और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो इंगेज होते हैं काफ़ी सारे टास्क वगैरह करने में। लेकिन अब डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर जो लेबर का डिवीज़न है वो बड़ा ही स्पेशलाइज्ड है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। नेक्स्ट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? अर्ली इकोनॉमीज़ के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका ट्रेड किया जाता था बिना किसी करेंसी के। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जिसके पास फूड आइटम्स हैं, ठीक है, और वहीं पर एक दूसरा पर्सन है जिसको वो फूड आइटम्स चाहिए, लेकिन वो जो है उसके पास कोई करेंसी नहीं है कि वो पैसा देके इससे वो फूड आइटम्स खरीद लें। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक दूसरे की नीड को जो फुलफ़िल करते हैं। सो ये जो पर्सन है ये इसको फूड आइटम्स देगा, और जिस टाइप की सर्विस इस पर्सन को चाहिए या फिर जिस टाइप की सर्विस ये पर्सन प्रोवाइड करता है ये इसे वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, और इसी ट्रेड की वजह से वो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। नेक्स्ट इज़ सिंपल टेक्नोलॉजी। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, काफ़ी बेसिक चीज़ें अवेलेबल थी, तो जो भी टूल्स और इम्प्लीमेंट्स इन लोगों के पास थे वो नेचुरल मटेरियल से बने हुए होते थे, चाहे वुड हो, बोन हो या फिर स्टोन वगैरह। इन सब से जो है इनके जो भी टूल्स ये बनाते थे वो इनसे फॉर्म करते थे। सबसे पहले इन्होंने स्टोन से टूल बनाना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल। कुछ अर्ली सोसाइटीज़ नोमैडिक और सेमी नोमैडिक थी। यहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फूड और रिसोर्सेज की सर्च में ये लोग मूव करते थे, और कोई भी स्पेसिफिक जो है प्लेस पर ये नहीं रुकते थे। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर के बाद इन्होंने एक स्पेसिफिक लोकेशन पर सेटल करना शुरू कर दिया। जैसे हंटिंग और गैदरिंग का जब ये लोग काम करते थे उस टाइम पर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होते रहते थे, क्योंकि किसी एरिया के अंदर हंटिंग करके इन्होंने वहाँ के काफ़ी सारे एनिमल्स को किल कर दिया तो इनको दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होना पड़ता था। लेकिन जब से इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो ये एक प्लेस पर रहने लग गए और सेटल होना शुरू हुए। लिमिटेड सरप्लस। देखो, सरप्लस बड़ा ही लिमिटेड था क्योंकि जो भी ये चीज़ जो भी काम करते थे या जो भी क्रॉप वगैरह ग्रो करते थे ये अपनी बेसिक नीड के लिए करते थे। सो सोसाइटी जो थी वो सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करेगी जो वो कंज्यूम कर सके उसी टाइम पर। ठीक है, उसी टाइम पर मतलब जैसे ही प्रोड्यूस के उसी टाइम पर ही नहीं, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में वो उसे कंज्यूम कर ले। ठीक है, और ये एक हमें डिफरेंस या कंट्रास्ट देखने को मिलता है हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में, क्योंकि जो हमारी आज की एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं इसके अंदर हम सरप्लस प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और किसी भी चीज़ को सरप्लस में प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना बड़ा ही
कॉमन है। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर बड़े इनफॉर्मल हैं। यहाँ पर लीडरशिप जो है वो एज के बेसिस पे होती थी। जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, जिसके पास उसी के पास मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, और कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं था इन सब चीज़ों का, ठीक है। और फॉर्मलाइज्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी बाद में बने हैं। अब तो हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल है, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें। सो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये बाद में आके डेवलप हुए हैं। उस टाइम पे जो लीडरशिप थी, फॉर एग्जांपल कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे जो लीडर होगा वो वही पर्सन होता था, मतलब नॉर्मली यही होता था कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एज ज़्यादा है तो उसके पास एक्सपीरियंस भी होगा, तो उसकी लीडरशिप होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लिमिटेड एक्सटर्नल ट्रेड। अर्ली इकोनॉमीज़ जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, और उनका जो बाहर एक्सटर्नल ट्रेड था वो काफ़ी कम था। मतलब आसपास के थोड़े बहुत इलाके के अंदर ही ट्रेड देखने को मिलता था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हमें कम देखने को मिलता था। क्लोज रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। अर्ली इकोनॉमीज़ नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ बड़ी ही क्लोजली टाइड थी, और ये जो है ह्यूमन कम्युनिटी, ये अपने सराउंडिंग इकोसिस्टम और जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर ज़्यादा रिलाई करती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने इस वाली पूरी वीडियो के अंदर देखा प्रिमिटिव इकोनॉमीज़ में इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। सब्सिस्टेंस बेस्ड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन काफ़ी लिमिटेड है, बार्टर सिस्टम होता था। देन टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल थी। नोमैडिक और सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल थी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये मूव करते थे। सरप्लस भी लिमिटेड था, उतना ही ये लोग प्रोड्यूस करते थे जितना कंज्यूम कर सकें। एंड इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर, जो लीडरशिप वाली बात की। देन एक्सटर्नल ट्रेड काफ़ी लिमिटेड था, और रिलेशनशिप जो है इनके एनवायरनमेंट के साथ वो काफ़ी क्लोज है। सो ये जो अप्रोच है ये इम्पॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए अर्ली इकोनॉमीज़ को। बड़ी ही सेंसिटिविटी के साथ हमें इन सोसाइटीज़ को समझना होता है जब हम इनको पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये बड़ी डाइवर्स हैं, और इन्होंने उस टाइम की जो भी कंडीशन है उनको अडेप्ट किया है।